हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 7 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 5, जो कि है सल्तनत का विघटन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब ध्यान में रखेंगे। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर का है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? उत्तर में लिखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। उसी के साथ भारत में मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हुआ था, यानी मुग़ल साम्राज्य का स्थापना करने वाला बाबर था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? उत्तर में लिखेंगे, तैमूर के आक्रमण का उद्देश्य केवल भारत पर आक्रमण करना और लूट का सामान मध्य एशिया ले जाना था। प्रश्न नंबर का है, लोधी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? उत्तर में लिखेंगे, लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी तथा इब्राहिम लोधी आदि ने शासन किया। प्रश्न नंबर अंगा है, सिकंदर लोधी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, सिकंदर लोधी की उपलब्धियां निम्न हैं। सिकंदर लोधी ने सन 1498 से 1517 ईस्वी तक पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार किया। 1504 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सिकंदर लोधी ने अपना दूसरा राजधानी किसको बनाया था? तो आपको ध्यान रखना है आगरा को। जो कि आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए तथा प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। वस्तु का मूल्य घटा करके मूल्य पर नियंत्रण करके उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। उसने अलाउद्दीन के गज में सुधार किया और भूमि को माप को द्वारा भू राजस्व निर्धारित किए। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापने के जो गज का पैमाना बनाया था, उस गज में उन्होंने सुधार किया। उसके साथ साथ जो राजस्व निर्धारित होता था, वो भूमि को मापकर उसका राजस्व निर्धारित किया जाता था। प्रश्न नंबर 2 है, सही स्थान के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला यहाँ पे कथन दे रखा है कि तैमूर ने भारत पर 1426 में आक्रमण किया। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला है, बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया। ये बात बिल्कुल सही है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। और इसी के साथ मुग़ल वंश का स्थापना भी भारत में हो जाता है। प्रश्न नंबर गा है, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। बिल्कुल सही है। और अक्सर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, सिकंदर नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर घा है, बाबर काबुल का शासक था। बिल्कुल सही है। जो अफ़गानिस्तान का काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान का जो राजधानी थी काबुल, वहाँ का शासक था बाबर। वहाँ पे मिर्जा कहलाता था। उसके बाद भारत पे आता है, 1526 में आक्रमण होती है इब्राहिम लोधी से और कुछ भारतीय राजाओं ने इसकी मदद कर देती है, जिसके फलस्वरूप वो इस आक्रमण में विजयी होता है। इसके साथ साथ वो भारत पर अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर देता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, सुल्तान खालिस्तान
तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो कौन सा सुल्तान था जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था? तो नसीरुद्दीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नसीरुद्दीन महमूद जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ध्यान से रख पढ़िएगा इसको। प्रश्न नंबर खा है, गज सिकंदरी की लंबाई कितनी इंच होती थी? तो ये आपकी 30 इंच होती थी। जो गज सिकंदरी थी, जिसको पहले जो गज होता था अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, इसको नापने, भूमि नापने का पैमाना, इसमें जो सुधार करके गज सिकंदरी की गई, उसकी जो लंबाई होती थी 30 इंच होती थी। तैमूर की राजधानी खालिस्तान थी। तो जो तैमूर की राजधानी थी समरकंद थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर की जो राजधानी थी वो क्या थी? समरकंद। अगला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।